क्या आप अपने खेतों में केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए तंग आ चुके हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो भी आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि केवल 20 रुपए में अच्छी क्वालिटी का जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक कंपोस्ट कैसे तैयार करना है, जिसे आपके खेतों में डालने से आपको कम से कम केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी और फिर भी आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। नमस्कार। अगर आप अपने खेतों में यूरिया, डीएपी, एमओपी ऐसे केमिकल्स को कम से कम इस्तेमाल करना चाहते हैं और फिर भी चाहते हैं कि आपकी फलन उतनी ही रहे, तो आपको जैविक खादों का प्रयोग तो करना ही होगा। अब ये जैविक खाद होती क्या चीज़ है? देखिए, आपके आसपास जो भी उपलब्ध प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे गाय का गोबर, सूखी घास, सूखे पत्ते, खेत से कटे हुए खरपतवार, पराली, मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें आप फेंक देते हैं, उनका इस्तेमाल करके जो खाद तैयार होती है उसे हम जैविक खाद कहते हैं। अब एक किसान केमिकल्स का इस्तेमाल क्यों करता है, जैविक खाद का क्यों नहीं? क्योंकि उसको अक्सर जैविक खाद की पूरी जानकारी नहीं होती। उसे ये नहीं पता होता कि जैविक खाद को बनाना कैसे है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और कई बार तो जैविक खाद बनकर तैयार होने में भी 2 से 3 महीनों का समय लगता है, जो एक किसान के लिए बहुत लंबा वक्त होता है। इसके बजाय उसके लिए मार्केट से केमिकल्स खरीद लाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसी चीज़ भी है जिसका इस्तेमाल करके आप केवल 20 रुपए में ही अच्छी क्वालिटी का जैविक खाद बना सकते हैं, और वो भी 1 महीने के अंदर, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, ऐसी चीज़ भी मार्केट में उपलब्ध है और हम इसे वेस्ट डिकम्पोज़र कहते हैं। इस वेस्ट डिकम्पोज़र को नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाज़ियाबाद के वैज्ञानिकों ने काफ़ी रिसर्च के बाद बनाया है, और ये किसी भी जैविक चीज़ को जल्द से जल्द गलाकर उसे खाद में बदलने की क्षमता रखती है। ये ऐसे ही छोटे छोटे डिब्बों में आती है, जली जैसी होती है, और आप इसे किसी भी नज़दीकी किसान केंद्र से ले सकते हैं। ये बस 20 रुपए की ही होती है। अगर ये आपको वहाँ ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले एक बड़ा सा ड्रम लेना है, जिसमें आपको 200 लीटर पानी भर देना है। याद रहे कि ड्रम प्लास्टिक का होना चाहिए, किसी मेटल का नहीं होना चाहिए। फिर आपको उस ड्रम में 2 किलो गुड़ अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद आपको इस वेस्ट डिकम्पोज़र के डिब्बे को खोलना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसको भी बड़े ड्रम में डाल देना है। ऐसा डालने के बाद आपको एक बड़ी सी लकड़ी लेनी है और उससे ड्रम के अंदर के लिक्विड को अच्छे से मिला लेना है, ताकि चीज़ें समान रूप से मिक्स हो जाए। फिर क्या करना है, फिर उसे ढक देना है और ऐसे ही हर रोज़ सुबह शाम इसको मिलाते रहना है। ऐसा 5 दिन तक करने से ही आप देखेंगे कि इस सल्यूशन का रंग सफ़ेद होने लगा है और ये तैयार हो गया है। हमारा सल्यूशन तो बनकर तैयार है। अब देखते हैं कि इससे खाद को कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक ऐसी जगह चुननी है जहाँ धूप बहुत कम आती हो, और वहाँ एक तिरपाल बिछा देना है। उसके बाद आपके पास जो भी ऑर्गेनिक यानी जैविक चीज़ें उपलब्ध है, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही कहा था, जैसे सूखे पत्ते, सूखी घास, गाय का गोबर, फल और सब्जियों के छिलके, खरपतवार, ऐसी चीज़ों को आपको उस तिरपाल के ऊपर बिछा देना है और एक परत सी बना लेनी है। ये जो पहली परत बन रही है, इसकी ऊंचाई लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अब इस परत के ऊपर आपको वेस्ट डिकम्पोज़र के सल्यूशन को छिड़कना है। अगर पहले परत का वज़न 1 टन हो तो आपको उस पर 20 लीटर के वेस्ट डिकम्पोज़र का छिड़काव करना है, और अगर वज़न कम या ज़्यादा हो तो आपको उसी अनुपात में वेस्ट डिकम्पोज़र को छिड़कना है। एक बार ये पहली परत अच्छे से गीली हो जाए तो आपको उसी परत के ऊपर एक दूसरी परत ठीक वैसे ही चढ़ा देनी है और उस पर भी वेस्ट डिकम्पोज़र को छिड़कना है। ऐसे आपको परत तब तक लगाते जाना है जब तक आपकी इस पूरे ढेर की ऊंचाई 30 से 45 सेंटीमीटर तक ना हो जाए। एक बार ये ढेर बनकर तैयार हो जाए तो फिर उसको वैसे ही छोड़ देना है, और हर हफ्ते एक एक बार आपको उसे पलटते रहना है।
आपको इसे तब तक पलटते रहना है जब तक खाद बनकर तैयार ना हो जाए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि खाद बनी है या नहीं? तो उसके लिए आपको खाद को हाथ में रख करके उसे देखना है। अगर आपको फ़र्क ही ना समझ में आए कि वो किस चीज़ से बनी है, मतलब वो मिट्टी की तरह ही दिखे, इसका मतलब वो खाद अच्छे से बन चुकी है। अच्छी खाद गहरे भूरे रंग की होती है और उससे कोई भी दुर्गंध नहीं आती है, बल्कि एक मीठी सी खुशबू आती है, जैसा कि बारिश होने पर मिट्टी से आती है। इसके अलावा वो खाद हाथ में रखने से ठंडी महसूस होनी चाहिए। अगर गर्म महसूस होती है, इसका मतलब खाद पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है और आपको उसे थोड़ा और समय देना होगा। आमतौर पर ऐसी खाद 1 महीने में ही अच्छे से तैयार हो जाती है, पर आपके वातावरण के हिसाब से ये समय कम या ज़्यादा भी हो सकता है। एक बार खाद बनकर तैयार हो जाए तो आप इसे अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी मिट्टी को इतना पौष्टिक बना देगा कि फिर आपको बहुत कम केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी और फिर भी आपकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। अब ये तो था एक तरीका। एक दूसरा तरीका भी है वेस्ट डिकम्पोज़र से खाद को बनाने का, जो इस तरीके से ज़्यादा आसान तो है पर ज़्यादा समय भी लेता है। वो क्या है? आपके खेत की बची हुई जो पराली होती है उस पर आपको वेस्ट डिकम्पोज़र को छिड़क देना है। अगर 1 एकड़ की ज़मीन हो तो उसमें आपको 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र को बराबर मात्रा में छिड़कना है। अब ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी जो पराली है वो गलकर मिट्टी में मिलने लगी है। अब इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आप अपनी पराली को जला दिया करते थे और जलाने से प्रदूषण भी होता था और आपकी मिट्टी भी खराब होती थी। अब ऐसा नहीं होगा। और दूसरा, इस पराली के गलकर मिट्टी में मिलने से मिट्टी की ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जिस मिट्टी में ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन है, मतलब वो मिट्टी उतनी ही उपजाऊ है और वहाँ से आपको फसल उतनी ही बढ़िया मिलेगी। अब इस वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में एक आखिरी जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा कि जिन वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है वो ये भी कहते हैं कि ये बस खाद बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके सल्यूशन का इस्तेमाल आप कीटनाशक के तौर पर भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल सॉइल अमेंडमेंट के तौर पर भी किया जा सकता है। पर जो सबसे अनोखी बात है इस वेस्ट डिकम्पोज़र की, वो तो यह है कि आपको एक ही बार इसे खरीदना है। बार बार आपको 20 रुपये भी नहीं लगाने हैं, क्योंकि आपने एक बार इसे खरीद लिया और फिर इससे सल्यूशन तैयार कर लिया तो आप उस पुराने सल्यूशन से ही नया सल्यूशन फिर से बना सकते हैं। वो कैसे? तो आपको पुराने सल्यूशन का 20 लीटर निकाल लेना है और उसमें 2 केजी का गुड़ मिला देना है अच्छे से और फिर उसको 200 लीटर के ड्रम में फिर से डाल देना है और 5 दिन बाद नया सल्यूशन भी तैयार हो जाएगा। मतलब आप इस एक डब्बे से ही बार बार वेस्ट डिकम्पोज़र के सल्यूशन को बनाते रह सकते हैं। आपको फिर से पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये तरीका आपके लिए सरल भी है, सस्ता भी है और आपके खेत के लिए लाभकारी भी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जैविक खाद और वेस्ट डिकम्पोज़र से जुड़ी मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इससे जुड़े कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।